हेलो दोस्तों, आज लोग यूटेरिया का करंट अफेयर सेट 5 देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? तो चीन किया है। कौन किया है? चीन किया है। लेकिन कहेगा किस देश में एआई के थ्रू जनगणना होगा? तो दक्षिण कोरिया याद रखेगा। लेकिन कहेगा भारत का पहला एआई शहर कौन है? तो याद रखेगा लखनऊ। लेकिन भारत का पहला एआई स्कूल कौन है? तो केरल। एआई टीचर कौन है? आयरिश। कहेगा भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दे? बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, याद रखिएगा। बांग्लादेश में भारत ने सितवे बंदरगाह बनाया, जो बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। जो सितवे बंदरगाह कहाँ है? बांग्लादेश में, याद रखिएगा। कहता है चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? पूछ रहे कौन सा कथन सही है। सबसे पहले तो यह जानिए चोलिस्तान कहते किसको है। तो इस तरह हमारे भारत में राजस्थान में थार मरुस्थल है, उसी तरह उसी का भाग जो पाकिस्तान में, उसको हम लोग चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको चोलिस्तान कहते हैं। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन कथन कर रहा है चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और ये एक निलंबित नहर परियोजना का चरण के कारण चर्चा में रहा। ये बात सही है। रेगिस्तान के ऐतिहासिक रूप से हकरा यानी कि हकरा नदी द्वारा संचित किया गया है, जो कि 6,000 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल रहा है। तो याद रखिए ये भी सही है, याद रखिएगा। और पूछेगा पाकिस्तान किसकी देन है? तो याद रखिए सिंधुओं की देन है। और पाकिस्तान को कहता है नदी नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं, याद रखिएगा। और पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा दो भाग यानी कि रेड क्लिफ रेखा है, याद रखिएगा। और उसी को कहते हैं 24वीं समांतर रेखा। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? गोवा में। कहाँ किया है? गोवा में, याद रखिए। गोवा में एगो मोड़ गाँव पोर्ट भी है, वो भी याद रखिएगा। कहता है किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जा रहा है? याद रखिए बनाया जा रहा है, जो वैश्विक विद्यालय में अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा। तो याद रखिएगा नवी मुंबई। क्या है? नवी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, FAO आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 संबंधित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? कह रहे दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। याद रखिएगा ये कथन आपका सही है। दूसरा कह रहा है भारत की 85% स्थानीय फसल विलुप्त के खतरे में। ये कथन गलत है, याद रखिए। तो इसका आंसर सिर्फ बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? याद रखिएगा म्यांमार में। किस में? म्यांमार में, याद रखिएगा। और पूछेगा भारत और म्यांमार के बीच के संबंध में, याद रखिएगा। तो म्यांमार से 4 राज्य सीमा लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, याद रखिएगा। और ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। कहेगा ऑपरेशन सिंधु। तो याद रखिएगा ऑपरेशन सिंधु ईरान से व्यक्ति लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया था, याद रखिएगा। कहेगा ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन टिक्का, ऑपरेशन कोई लवर कहाँ चला है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में चला है, याद रखिएगा। और पूछेगा ऑपरेशन से क्वेश्चन याद रखिएगा। कहेगा अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के संबंध में कौन सा कथन है? विचार कीजिए। कर रहा है समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपये आवंटित किए। बात सही है। प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूल शिक्षा शामिल की गई, भी बात सही है। कह रहा है मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रित हिस्सा नहीं मिला है। तो एक ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा। यहाँ आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 सत्य है। कहता है 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? शर्ली बोचवे। कौन बनी है? शर्ली बोचवे, याद रखिए घाना की है। कहाँ की है? घाना की। कहेगा घाना का राजधानी कहाँ है? तो अकड़ा। घाना का राजधानी कहाँ? अकड़ा, याद रखिएगा। शर्ली बोचवे एगो क्रिस्टी कॉम्पिटिटिव बनी है, याद रखिएगा। वो कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक पावर शिप 130 मीटर 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने के लिए सक्षम है का आमदन किया गया है। किस कंपनी ने किया? याद रखिएगा इनकेट। कौन क्या है? इनकेट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? केरल। कौन बनेगा? केरल। पूछेगा OTT प्लेटफॉर्म। क्या? OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला केरल, याद रखिएगा। पूछेगा कवचम कौन लॉन्च किया? केरल। कहेगा अमृत चट्टान या कृत्रिम मछली कौन लॉन्च किया है? तो केरल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे अर्च ब्रिज के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? क्या देखिए कौन सा कथन असत्य है?
तो इसका याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन असत है। ये जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में विक्कल गाँव की नदी पर, यह गलत है, याद रखिएगा। ये 459 मीटर तो है, लेकिन ये जगह का नाम सही नहीं। यह पुल 2 किलोमीटर नहीं 13 किलोमीटर कुछ है, याद रखिएगा। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाली शहर कौन सा? अमरावती। कौन बन गया? अमरावती, याद रखिएगा। टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में संबंधित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन में पहले स्थान पे, यह बात सही है, याद रखिएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान, ये गलत है, याद रखिएगा। अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां रैंक, IIT इंदौर को 131वां रैंक मिला, तो ये दोनों सही है, 1 और 3। कौन सा त्यौहार असमिया नव वर्ष का प्रतीक? याद रखिए, रोंगाली बिहू। जबकि कट्टी बिहू, माघ बिहू सभी होता है असम में ही, लेकिन असम का नव वर्ष यानी नया साल शुरुआत है रोंगाली बिहू से। कौन सा? रोंगाली बिहू से। लेकिन यही कहेगा बिहुला त्यौहार। कौन सा त्यौहार? बिहुला त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तो याद रखिएगा बिहार के भागलपुर में। कहाँ मनाते हैं? बिहार के भागलपुर में, याद रखिएगा। असम में अम्बुबाची का मेला लगता है, याद रखिए। कामाख्या माता का मंदिर भी वहाँ है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया था? केरल, अभी बताइए दिए थे। अब विश्वविद्यालय पूछेगा तो महाराष्ट्र, शहर पूछेगा तो लखनऊ। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश के नौसेना के बीच प्रत्यक्ष युद्ध अभ्यास हुआ है? तो न्यूजीलैंड के। कौन सा? न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? याद रखिए, विजयवीर सिंधु। कौन? विजयवीर सिंधु, याद रखिएगा। 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला था? समरबू एलोप को। किसको मिला? समरबी एलोप को, याद रखिएगा। भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसको मिला है? तो कि आकर्षक सराफ को। किसको मिला है? आकर्षक सराफ को, याद रखिएगा। किस देश में गंभीर जल संकट को दूर करने के लिए वाटर हाईवे दिया था? कि मोरक्को में। कौन? मोरक्को में। मोरक्को से याद रखिएगा आया था इबन बतूता। कौन आया था? इबन बतूता, 1333 ईस्वी में, वाटर हाईवे। अगला क्वेश्चन है दुनिया के किस शहर को मानव रोबोट हाफ मैराथन आयोजन किया है? याद रखिए, रोबोट से मैराथन क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव के संबंध में कौन सा कथन है? विचार किए। सत्य है। इसका निर्माण कर्नाटक में, और नहीं, इसका निर्माण, याद रखिएगा, अमरावती में हुआ है। कहाँ हुआ? अमरावती में। ये भी ऑप्शन गलत है। इसका विकास इन्फोसिस कर रहा, नहीं माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। दोनों ऑप्शन गलत है। कहता है ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम में किस भारतीय ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता? हितेश गुलिया। कौन जीता? हितेश गुलिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निसार मिशन के बारे में। याद रखिएगा 2025 में जितना भी एग्जाम होगा सब के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है निसार मिशन। याद रखिएगा निसार मिशन सबसे पहले तो एंस हो गया, नासा, आइस हो गया, इसरो। तो नासा और इसरो का मिशन है, याद रखिए। इसका सबसे पहले फुल फॉर्म पूछेगा। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, याद रखिएगा, फिर जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा। ये पहला ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा, नहीं 2025 में ये हो चुका है, दिसंबर में। कब? दिसंबर में। कहेगा इसे PSLV द्वारा नहीं, ये भी क्वेश्चन याद है। GSLV F16 के द्वारा, किसके द्वारा? F16 के द्वारा इसको लॉन्च किया, याद रखिएगा। हर हाल में ही क्वेश्चन आएगा। ये एगो निसार हो गया, एगो लूपेक्स, LUPX, याद रखिए, लूपेक्स मिशन, याद रखिएगा, वो इसरो और जाक्सा का है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा साइंस एंड टेक के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीरों महिला में शामिल कौन है? रोशनी नादर। कौन है? रोशनी नादर, याद रखिएगा। कहता है विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। दुनिया का अग्रणी कौन सा कथन असत्य है? तो कहे दुनिया का सबसे अग्रणी पुरुष क्रिकेटर सुमन गिल, गलत है। दुनिया का अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी, ये भी गलत है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्यकुमार यादव, ये भी गलत है, याद रखिएगा। इनमें से सभी गलत है। कहता है टी शील्ड क्या है? टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन, तो टी से तेलंगाना, क्या है? तेलंगाना, याद रखिएगा। बोनालू त्योहार कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना में। कहेगा सरस्वती पुष्कालू कुंभ कहाँ होता है? तेलंगाना में, याद रखिएगा। भारत यूनाइटेड किंगडम युक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान भुगतान करने में छूट दी गई? 3 वर्षों तक, याद रखिए। यूके यानी कि ब्रिटेन। कहेगा दूषित रक्त घोटाला कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, याद रखिएगा। ब्रिटेन में, याद रखिएगा। वोट देने का उम्र 16 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया? 16 वर्ष, याद रखिएगा। कहेगा हाल ही में किस देश ने
वोट देने का उम्र 16 वर्ष कर दिया तो ब्रिटेन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तमिलनाडु। कौन क्या है? तमिलनाडु, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हेनले एंड पार्टनर वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? मोनाको। कौन है? मोनाको, याद रखिएगा, सबसे महंगा शहर है। लेकिन सबसे रहने योग्य शहर कौन है? तो कोपेनहेगन। कौन है? कोपेनहेगन सबसे महंगा शहर हो चुका है, याद रखिएगा। सबसे रहने योग्य शहर, और दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको, याद रखिए। लेकिन कहेगा भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? तो चेंज हो गया, अब लखनऊ हो चुका, पहले मुंबई था। कहता है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किसे सम्मानित किया गया था? पायल कपाया। किसको? पायल का प्रयोग किया गया, याद रखिएगा। आईपीएल 2025 में, किसमें? आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप किसे मिला था? याद रखिएगा, ऑरेंज कप किसे मिला है? साई सुदर्शन को। लेकिन यही कहेगा पर्पल कप किसे मिला है? तो प्रसिद्ध कृष्ण को। किसको? प्रसिद्ध कृष्ण को। कहेगा आईपीएल का कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था। कौन सा 18वां संस्करण। कहेगा कहाँ हुआ था? कोलकाता के ईडन गार्डन में। कहाँ हुआ था? कोलकाता के ईडन गार्डन में। जीता कौन था? आरसीबी। कौन जीता? आरसीबी, याद रखिएगा। पूछेगा आरसीबी का कप्तान कौन था? रजत पाटीदार। कौन है? रजत पाटीदार। कहेगा अभी उप विजेता कौन है? तो याद रखिएगा पंजाब। पंजाब का कप्तान कौन है? श्रेयस अय्यर। कौन है? श्रेयस अय्यर, याद रखिएगा। कहेगा सबसे युवा खिलाड़ी कौन शतक लगाया था? वैभव सूर्यवंशी। कहाँ का है? बिहार का, समस्तीपुर जिला का, याद रखिए। किस टीम से खेला है? तो रॉयल चैलेंजर्स से। किससे खेला है? रॉयल्स, यानी कि राजस्थान रॉयल्स। किससे खेला है? राजस्थान रॉयल्स से। कहेगा इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी आईपीएल में, तो याद रखिएगा सबसे महंगा खिलाड़ी आईपीएल में ऋषभ पंत, जो 27 करोड़ में बिका था। आईपीएल से 100% क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करियों के लिए मृत्युदंड की सजा प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश का। कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। और 21 वर्ष शादी का लड़कियों को उम्र कर दिया, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया था? मेघालय। कौन क्या है? मेघालय, याद रखिए। मेघालय का राजधानी शिलोंग है, जो पूर्वोत्तर भारत में केसर उत्पादन के लिए शिलोंग पे उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग। कौन सा? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। कौन है? केरल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जल स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? याद रखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। कहता है विश्वसनीय रुझान रिपोर्ट में कथनों पर विचार कीजिए, याद रखिएगा। इसको सिपरी जारी करता है। कौन करता है? सिपरी जारी करता है। 2024 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च में है? नहीं, चौथा है। कौन है? चौथा है, याद रखिएगा। पहला हो जाएगा आपको अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, भारत चौथा है। इसका ऑप्शन 1 सिर्फ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 25-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के बारे में कौन सा कथन विचार कीजिए? असत कथन चुनने के लिए कह रहा है। SMR उन्नत रिएक्टर जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक है, तो ये ऑप्शन याद रखिएगा सही है। ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित परिवहन योग्य है, ये गलत है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया था। दोनों ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा। 1 और 3 गलत है। कह रहा है मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने लॉन्च किया? संयुक्त अमेरिका। कौन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और उपराष्ट्रपति JD वेंस है, याद रखिएगा। वहाँ का FBI का अध्यक्ष काश पटेल है, याद रखिएगा। कहता है हाल ही में किस देश के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का निर्माण किया? याद रखिएगा जापान। कहेगा 6G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है? जापान। कहेगा 3D स्टेशन कौन क्या है? जापान, याद रखिएगा। किस राज्य में गाड़िया और बोरसो बेरोन उत्सव 2025 मनाया गया? त्रिपुरा में। कहाँ मनाया? त्रिपुरा में, याद रखिएगा। किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष में आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करके 10वें खिलाड़ी बन गए थे? याद रखिएगा वैभव सूर्यवंशी। कौन सा है? वैभव सूर्यवंशी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल MRSAM के बारे में कौन सा कथन विचार कहता है? MRSAM को भारत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, इजराइल एरोस्पेस इंस्टीट्यूट AIL द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। यह बात सही है। कहता है मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमान और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। आइए देखते हैं क्या आंसर लिया है सही। तो केवल 2, 1 और 2 दोनों सही है।
कर रहा है 45 नंबर। 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया था? याद रखिएगा तमिलनाडु में। क्या है इसका दूरी है 2.08 किलोमीटर। मोस्ट वेरी क्वेश्चन है। का अगला क्वेश्चन है वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के संबंध में कथन कौन सा कथन सही नहीं है? इसका कार्यक्रम 2022 में प्रारंभ हुआ था, यह कथन गलत है, याद रखिएगा। उसके बाद वाइब्रेट विलेज ये कथन सही है, लेकिन इस कार्यक्रम में नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय, यह कथन गलत है। देखिए तो 1 और 4 गलत है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मुंबई में। कहाँ किया? मुंबई में, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यह योजना बिहार सरकार शुरू किया है, बात सही है। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसी योजना के तहत 125 यूनिट, याद रखिए, बिहार के व्यक्तियों को फ्री में मिला है। कहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहला ट्रेन ATM किस में लगाया था? देखिए पंचवटी एक्सप्रेस में। इसने पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर संन्यास लिया है और वह किस खेल से आते हैं? हॉकी से। किससे? हॉकी से। ये सेट नंबर 5वां था। दोस्तों अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें।